इतिहास वही लिखता है जो जीता है, लेकिन अगर इस बार जीतने वाला हार गया होता और हारने वाला जीत गया होता तो क्या होता? आज भारत का नाम क्या होता? हमारी भाषा क्या होती? हमारा धर्म क्या होता? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी पहचान क्या होती? आज की ये कहानी इतिहास नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो कभी बना ही नहीं। सन 1192, तराइन का मैदान। एक तरफ भारत का शासक पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ एक आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान हार गया, लेकिन आज हम इतिहास को वैसा नहीं देख रहे जैसा किताबों में लिखा है। आज हम पूछ रहे हैं, अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता तो क्या होता? कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वीराज चौहान दया नहीं दिखाता, अगर मोहम्मद गोरी उस युद्ध के बाद जिंदा वापस नहीं जाता, अगर उसी दिन तराइन के मैदान पूरा भारत की किस्मत बदल जाती। उस एक फैसले से सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरा इतिहास बदल जाता। मोहम्मद गोरी की मौत का मतलब सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं होती, उसका मतलब होता भारत पर होने वाले आगामी आक्रमणों का अंत। गोरी के साथ ही गजनी की ताकत टूट जाती, और जब गजनी टूटती तो दिल्ली तक कोई इस्लामी सल्तनत नहीं पहुंचती। ना कुतुबुद्दीन ऐबक होता, ना गुलाम वंश होता, ना दिल्ली सल्तनत बनती। भारत पहली बार बाहर से नहीं, अंदर से आगे बढ़ता। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जो बाकी राजाओं को एक झंडे के नीचे ला सकता था। राजपूत चालुक्य तो भारत को कोई हरा नहीं सकता था। भारत एक अखंड राष्ट्र सैकड़ों साल पहले बन जाता। यूरोप तब भी आपस में लड़ रहा था, और भारत सिर्फ आध्यात्म गुरु नहीं, वैज्ञानिक गुरु भी बना था। अब जरा धर्म की बात करते हैं। अगर पृथ्वीराज जीता तो भारत का धार्मिक ढांचा कभी हिंसा से नहीं बदलता। कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, कोई जजिया नहीं, हर पंथ अपने तरीके से फलता फूलता। धर्म राजनीति का हथियार नहीं बनता। अब एक और सवाल, पृथ्वीराज जीत जाता तो क्या मुगल आते? इसका जवाब है नहीं पड़ते, क्योंकि मुगलों के आने से पहले सल्तनत का रास्ता खुलना जरूरी था। जब सल्तनत ही नहीं बनती तो मुगलों के लिए भारत सिर्फ एक सपना रह जाता। ना बाबर आता है, ना अकबर आता है, ना अकबर भारत पर राज कर पाते। एक मजबूत एकजुट भारत पर कभी नहीं। वेस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतने नहीं आई थी, वो भारत की ओर देखते, लेकिन इतिहास बदला नहीं गए, हार गया। और शायद यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है, हर बार दया धर्म नहीं होती, कभी कभी दया आने वाली पीढ़ियों की कुर्बानी बन जाती है। आज सवाल ये नहीं है कि पृथ्वीराज क्यों हारा, सवाल ये है कि क्या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? इतिहास बदला नहीं जा सकता है,